हाँ, तो मैं शादी के लिए सोच रही थी कि मेरे भैया की शादी में आ रही हो, फिर उनका ताबूत में आई थी। भावुक हो गया है माता जी, क्योंकि शादी का माहौल था उस टाइम। इनकी जो सिस्टर। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बडनपुर गांव में शहीद परिवार के घर। उनकी जो मिसिज़ के पास जो शहीद हुए थे, रमेश चंद्र वर्मा उनका नाम था, और जो सियाचिन पे थे, वहाँ पर जो उनका वो वहाँ पर शहीद होते हैं। कैसे हुए, क्या कुछ था, और आपको पता है हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जहाँ जहाँ हमें पता चलता है कि शहीद परिवार यहाँ पर है। उनकी जो शहीदी है उनको दोबारा हम जो अपने चैनल के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको दोबारा याद करवा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, ताकि लोगों को पता चले भी किस परिवार ने जो देश की रक्षा के लिए शहीदी दी है और उनका परिवार कैसा रह रहा है। तो सीधे बात करते हैं उनकी जो धर्म पत्नी है, जो उनकी वीरांगना है। नमस्कार माता जी। नमस्ते जी। क्या नाम माता जी आपका? मेरा नाम शीतल है जी। शीतल। हाँ जी। जब आपकी शादी हुई, जो फौजी साहब थे वो फौज में थे या शादी के बाद? नहीं जी, 3 साल हो गए थे उनको लगे हुए उस टाइम। फिर शादी हुई थी? हाँ जी, फिर शादी हुई थी उसके बाद। आपको बताया गया कि फौज में लगा हाँ हुआ जी, था? मिलिट्री में उन्होंने बोला था जी। अच्छा। हाँ जी। आपको पसंद आ गए थे फौजी साहब? हाँ जी, फौज पसंद में? है। उस टाइम नहीं पता था जी, क्योंकि उस टाइम पहले लड़की जल्दी शादी कर देते थे। उस टाइम तो शादी की उम्र 12 साल की, पता नहीं था कोई चीज़ अच्छा, का। बस आपको ये था मेरी शादी हो हाँ रही है जी, सिर्फ, शादी हुई है बस। फिर ये नहीं पता था ये कि नहीं वो पता फौज था। में हाँ है, जी। वो घर वालों को पता था। हाँ जी। जब शादी के बाद आप रहे यहाँ पर, कितने दिन बाद फौजी साहब आते थे? जी, वो आते तो मान लो उस टाइम तो 9 महीने में, 6 महीने में ऐसे आते थे। और मान लो फिर वो साथ में ले गए। फिर आपको साथ में हाँ ले जी, गए? साथ में ले आपने गए। जिद करी साथ में जाने? नहीं जी, वो या बिल्कुल वो? नहीं, अपने आप साथ ले गए, क्योंकि उनको पता था भी इससे काम नहीं होगा, कि बिल्कुल छोटे थे तो उस टाइम वो साथ में ही ले गए जी। हाँ। कहाँ उन्होंने जो ड्यूटी दी और कहाँ आप गए? रायबरेली, मान लो यूपी में, और शिवपुरी मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, और उत्तराखंड में, मान लो उत्तरांचल में रही थी, जोशीमठ। जोशीमठ। हाँ जी, जोशीमठ से हम वहाँ से आ गए, क्योंकि मेरा मकान तैयार हो रहा था उस टाइम। उन्होंने फिर सियाचिन बॉर्डर पर चले गए, मेरे को यहाँ छोड़ गए बस। अच्छा। उसके बाद जी फिर 2 बार छुट्टी आई। उसके बाद फिर वो बर्फीला तूफान आ गया, उसके मतलब बर्फीला तूफान के नीचे, बर्फ के नीचे तक में जो बर्फीला सियाचिन में उनकी जो लास्ट पोस्ट थी, वहाँ पर बर्फीला तूफान में वो लगे। हाँ जी। अच्छा। आपके कितने बच्चे हैं? जी, मेरे 2 लड़के हैं। तो हाँ जी। अच्छा, जब वो सियाचिन गए उसके बाद यहाँ पर 2 बार आए वो? हाँ, 2 बार छुट्टी आई थी जी। उसके बाद उससे पहले मैं हमेशा साथ ही रहती थी जी। अच्छा। यहाँ नहीं रही थी उस अच्छा, टाइम। मतलब आपने बहुत ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताया है? हाँ जी, उनके साथ ही बिताया और ज़्यादा टाइम। अच्छा, जब आप यहाँ पे आ गए थे, वो सियाचिन चले गए थे, फिर मन में डर फिकर कुछ ऐसा? फिक्र था जी, वो ये फिल्म वाली कहानी बनी थी जी उस टाइम, क्योंकि क्या? ये जा रहे थे ना उस टाइम। मेरा लड़का 2 साल का था। पता नहीं उस लड़का को क्या हुआ, मैं मेरे पापा को नहीं जाने दूंगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पापा को नहीं जाने दूंगा। फिल्म वाली कहानी हुई थी उस टाइम भी। पता नहीं मेरे को ये ऐसे लग रहा था भी आज ये जा रहे थे, ऐसे क्यों करे। और वो भी इतना मान लो फील कर रहे थे कि जाने के लिए कभी भी नहीं किया उन्होंने उसको, बल्कि वे तो शहीद होने के लिए कहीं भी फ़ोटो देख लेते थे, मान लो कहीं ये लगी हुई देख लेते तो बोलते थे कि बोला मरना ये है भी, शहीद हो गए, मरना है। फौज की नौकरी का मतलब तो मौत है। वो हाँ, ये बात वो हमेशा बोलते थे, बोला घरा भी मरना, बाहर भी मरना, मरने का क्या डर माता, बोला जो शहीद हो नहीं मरना तो वही है। वही ये बोलते थे, काल के आगे टाल नहीं होती, सभी जगह होती माता। ये तो हमेशा बोलते थे भी मेरे देश के लिए वो हाँ, उसका शहीद के लिए बहुत वो जज्बा था उनके अंदर। जज्बा था, मरना तो है ही, लेकिन देश की कुर्बानी देते हो। मान लो वो बुन्ना उनकी बहन है, वहाँ पे वो जाते थे तो वहाँ एक ये फ़ोटो लगी हुई थी, तो उनको देख के ये बोलते थे, बोले अब बस मरना तो यही है, बाकी घर पर तो कैसे मरना कोई याद नहीं करता। बोले देश के लिए कुर्बान होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ये बड़ी बात भी है। देखो
दुनिया में लोग बहुत मरते हैं और जो शहीद होते हैं उनकी अलग पहचान होती है। उसका जीता जाता उदाहरण मैं आपके सामने हूँ कि इस गांव बडनपुर गांव में इतने लोग रहते हैं, लेकिन मैं इनके घर पे आया हूँ क्योंकि शहीद का ये घर है। इनके जो पति है वो शहीद हुए। सुना है जी आपका जो बेटा, आपने उनको भी आर्मी में जो भेजा? हाँ जी, मैंने उसी टाइम संकल्प कर लिया था। बोले उन्होंने कहा बोले आप नौकरी लग जाओ भी, उनकी जगह आपको किसी चीज़ की यहाँ छोटी नौकरी मिल जाएगी। मैंने बोल दिया था नहीं मेरे लड़के है दो, एक लड़का ले लियो मेरा वहीं पे। हाँ मेरा लड़का मिलिट्री में लगा दूँ मैं। बोला बहुत अच्छा है। अफसर आए थे यहाँ पूछने के लिए, तो मैंने लड़का को फिर मिलिट्री में लग गया। 3 साल हो गया, मेरा लड़का भी नौकरी लग गया वहीं। आपको डर नहीं हुआ कि पति भी है जो फौज में शहीद हो गया, मैं बेटा भेज रही हूँ? डर किस चीज़ का होता है जी? मौत से तो कभी डरना ही नहीं चाहिए। मौत तो घर पे भी है, मौत बाहर भी है। मौत तो हमेशा सिर पर रहती है। मौत के लिए नहीं डरना चाहिए। मौत तो मरना एक दिन सबने है। ये इतना जज्बा आपके अंदर जो आपके पति है फौजी साहब, उन्होंने भरा था या आपको जो आप नहीं जी, ये हमेशा जन्म से जन्म से ही है जी। मेरे से ये नहीं हो कि लड़का ने बोला अभी पहले ये जाने के लिए, बड़ा लड़का जाने के लिए भाई इससे रेस नहीं क्लियर हुई। फिर मैंने छोटा लड़का को बोल दिया भी लागो, क्योंकि मरना तो सभी जगह है। मरने से क्या डरना है? मरना तो यहाँ भी वहाँ भी है। माता जी आपके जज्बे को सलाम है, क्योंकि आपका जो मैच था ना फौजी साहब का आपका, वो सही भी था, जुड़ भी रहा था, क्योंकि आप भी बहुत स्ट्रांग है और वो भी इतने स्ट्रांग वो भी थे। और वो जज्बा ये मान लो हमारी मेल मिलाप की बात कर रहे हो तो हमारे दुनिया में चर्चे थे जी। मेल मिलाप के तो हमारे दुनिया में चर्चे थे। कहते थे भी आपने कौन सा व्रत किया था जो ये ऐसे पति मिले, इतने अच्छे पति थे जी। बहुत उनके लिए आप बहुत अच्छी उनके लिए बहुत वाइफ रहे। वो भी अपने मन में ये करते थे कि मेरे इस जैसी वाइफ मिली। वो भी यही सोचते थे। आपकी ट्यूनिंग है जो वो मैच करती थी ना, बहुत ज़्यादा मैच करती थी। संघर्षशील आप दोनों थे, मजबूत आप दोनों थे, दोनों में प्यार भी बड़ा अच्छा रहा जी। बहुत अच्छा प्यार था जी, बहुत अच्छा। मगर इसी बात पे हो जाती थी कि ऐसे छोटी मोटी नहीं कभी भी याद हो मान लो किसी बस थोड़ा क्या था भी, कभी कभी मान लो 1 महीने 2 महीने शराब पीते थे तो थोड़ी हो जाती, मगर वो भी ज्यादा नहीं। कभी मैं उनसे आप रुस जाते तो वो कैसे मनाते? हाँ, वो मनाते थे। वो रुसने नहीं देते, कभी रूठने नहीं देते थे कभी भी। वो तो बहुत अच्छे ढंग से रखा था जी, बहुत अच्छे ढंग से। और मान लो बस थोड़ी सी ये है, उस टाइम बच्चे बिल्कुल छोटे थे, उम्र बिल्कुल छोटी थी, तो ये नहीं पता था मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। एक साथ हुआ क्योंकि मैंने उस टाइम मेरे भैया की शादी थी, तो शादी में मैंने उनको कॉल किया कि आपकी साड़ी की शादी है तो आप छुट्टी ले गया। उनको छुट्टी मिल गई थी, मान लो मिलने को भी बोला आप नीचे आ जाओ तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, आप शादी में जा रहे हो। और कहाँ तो मैं शादी के लिए सोच रही थी कि मेरे भैया की शादी में आ रही हो, और फिर उनका ताबूत में आए थी। यार भावुक हो गया माता जी, क्योंकि शादी का माहौल था उस टाइम। इनकी जो सिस्टर थी उनकी शादी थी, कहाँ शादी में आना था फौजी साहब को। एंजॉय करते सब परिवार मिलके, और ये भी खुल के एंजॉय करती। इनके जो पति है वो उनकी राह देख रहे थे, लेकिन जो ताबूत में वो उनका जो पार्थिव शरीर आता है, एक मतलब गाँव वालों ने बहुत सम्मान किया है, बहुत सम्मान किया है जी। गाँव वालों ने 24 गाँव के इंसान इकट्ठे थे। मेरे को नहीं पता जी मैं कहाँ हूँ, मैं उस टाइम कोई हालात नहीं थी जी। ये बस वो बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उस टाइम मैं पागल हो गई थी जी, उस टाइम मेरे को पता नहीं था। क्या पता चला आपको पहली बार? क्या बताया गया कि पहली बार क्या वो ऐसे पता चला जी, मैं सुबह उठी मेरे को उसी टाइम पता चल गया। क्योंकि एक प्यारी सी चीज़ हो जो अपने आप पता चल जाए, माँ बेटे का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा हुआ जो कोई भी तकलीफ तो अपने आप अंदर से पता चल जाए। मेरे को उसी टाइम सुबह उठी, उसी टाइम मेरे को ऐसा लगा जैसे घर में कुछ हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी बहन आई मेरे घर पर, आगे बोला रमेश को ऐसे लगा चोट लगी है। तो मैं उसी टाइम मेरे पास ना मान लो नंबर था, पूरी मेरी जगह नंबर था। मैं उनके घर जाके, घर में उस टाइम तो ये फ़ोन घर घर नहीं होते थे, तो मैंने उस टाइम मैं घर जाके उनके पास फ़ोन किया। मान लो कमांडेंट ने उठाया, पता नहीं किसने उठाया। माँ जी मैं रमेश की मैसेज बोल रही हूँ, रमेश की मैसेज बोल रही हूँ। और रमेश को क्या हुआ है? बाहर के लोग अब हरियाणा वाले तो ये है कि धीरे धीरे बताते हैं, उनको पता नहीं था। उन्होंने बोला जी वे तो एक्सपायर हो गई, इतने कहते बस इतना सुना था जी, मेरे को नहीं पता। फिर 2 महीने पता चला मेरे को मैं कहाँ हूँ। आपको होश ही नहीं रहा था? होश ही नहीं रहा जी, मेरे को नहीं पता वो कब आए कब चले गए क्या हुआ। वैसे ही आपको किसी ने बताया नहीं? आपको सुबह जब उठे आपको अंदर से फीलिंग आई? अंदर नहीं, अंदर से वैसे पहले फीलिंग आ गई। फिर मेरी बहन है यहाँ पे, वो आई, वो आने के बाद भी उनके घर में तो
ये फौजी फौजी आ लिए थे, सब पुलिस वगैरह सब कुछ आ गई थी। तो उन्होंने पूछा बोला भी ऐसे ऐसे हो गया, तो वो आगे मेरे को धीरे से बोले रमेश को चोट लगी है। तो मैं तो यही सोचती जा रही थी कि चोट लगी तो मैं चली जाऊँगी, आज ही वहीं पे चली जाऊँगी, मैं वो वहाँ पे होंगे भी चोट लगी है, हाँ मैं संभाल लूँगी, ऐसे कर मैं सेवा करूँगा। मैं तो ये सोचते जा रही थी। तो वो वहाँ जाने के बाद पूछा मैंने, मतलब मैंने फ़ोन किया, उनके पास तो फ़ोन नंबर थे नहीं, मैंने जाते ही फ़ोन किया, बोला जी ये तो एक्सपायर। उसके उन्होंने कितने साल पहले की बात है? 21 साल 2003 में, मार्च 2003 शहीद हो गए। हाँ जी। देखो एक आपने कैसे फेसेस किए होंगे उनके जाने के बाद, लाइफ छोटा कैसी रही लड़का है? मेरा 2.5 साल का था और बड़ा लड़का मेरा 4 साल का, 5वें साल में लग गया कितने था। बच्चे आपको? 2 लड़के हैं जी। बहुत ज़्यादा उस टाइम तो ये हो गया था कि मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि उस टाइम बच्चे छोटे थे? छोटे बच्चे थे, उम्र भी कुछ नहीं थी, पता ही नहीं था घर गृहस्थी कैसे चलानी होती है। मेरे को किसी चीज़ का नहीं पता था। फिर चलो धीरे धीरे न्यू कहीं करो, चोट लगती है तो अपने आप समझ जाओ, अपने आप धीरे धीरे समझ में आ गई चीज़। तो उनकी कमी तो कोई मतलब ऐसे पूरी हो नहीं सकती। हम कमी यादों में अभी उनको कमी याद तो जी, याद तो वो आया करो जो कभी बुल्ली लगा जी, भुला ही नहीं गया कभी। 1 मिनट में नहीं बुलाया जाएगा जी, हर पल याद आते हैं। हर पल याद रहे जी। किसी उनकी कोई अच्छी मीठी कोई याद, आप कोई नोक झोंक? नोक झोंक कुछ भी नहीं, जो बहुत अच्छे इंसान थे, पूरा गांव के लिए, मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए अच्छा, हर किसी के लिए। पूरा गांव में जी फाल्गुन का त्यौहार, जब उसके बाद कभी फाल्गुन का त्यौहार पूरा गांव में नहीं मनता जी, इतने अच्छे ढंग से वो इतना वो कर दिया। सियाचिन में थे वो? हाँ जी, सियाचिन बर्फ के नीचे? हाँ जी, बर्फीला तूफान आया था, 9 जने थे और 7 जने एक्सपायर हो गए थे। कितना मान महसूस करते हो आप बहुत, शहीद की बेटी है? ये मान बहुत महसूस करती हूँ, क्योंकि अब जी अब कोई फौजी है, अभी यहाँ एक न किसी ने जहर खा के मरा था, कोई फांसी लगा के मर जाता, इनसे अब ये सोचूं भी वो देश के लिए शहीद हुए। तिल बदे न राई घटे, सांस को तो कोई बढ़ानियाँ घटानियाँ है नहीं, मगर उन्होंने एक इतना अच्छा कारनामा है कि देश के लिए वो शहीद हुए है, तो मेरे को बहुत गर्व हुआ उन पे। मैं ये फ़ोटो देखती हूँ, सब सलाम करते हैं, तो मेरे को बहुत गर्व है जी। मगर उनकी कमी कभी भी पूरी को नहीं हो मेरे, मैं चली जाऊँगी मगर उनकी कमी कभी पूरी को नहीं होगी। आपके अंदर हौसला भी है माता जी, आपने अपना जो छोटा बेटा वो भी है जो बहुत हौसला है जी, बहुत हौसला है। नहीं अभी तो अब तो मान लो ये हो जावा है, अभी देखो अब उन्होंने भी बोल दिया था कि मरना सब जगह है। देखो फौज में कोई ये अकेले नहीं है, कितनी दुनिया जा रही है, सबके बेटे हैं, सबके बेटे माओं के बेटे, सबके माओं के बेटे भी ऐसे ऐसे ताबूत में बन गया रहे। क्योंकि मैं इस फ़ोन में वीडियो देखती हूँ तो देखो ये भी है, किसी माँ का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का भी देखती हूँ बाप है, तो ये सब कुछ हुआ, ये तो फील हुआ है जी। उन्होंने कभी कहा फौजी साहब ने कि हमारे बच्चे हैं, कभी आप बैठे हो ऐसे खाना खुना खा के शाम को कि अब बच्चे हैं भाई, उनका सपना या आपका सपना था कि मैं फौज में भेजूंगा या कुछ और फील्ड में? नहीं, उनका सपना हमेशा ये रहा था, बोले बड़े लड़के को डॉक्टर बनाऊंगा और छोटे लड़के को इंजीनियर बनाऊंगा, उनका ये सपना था हमेशा से। ये सपना बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे वो, मान लो उनको ऐसे ये नहीं था, उनको बहुत अच्छे लगते, क्योंकि कई साल के बाद बच्चे हुए थे, तो उसके बाद मान लो उनको बच्चों से बहुत प्यार था, मैं ये करूँगा, तभी तो साथ में रखते थे कि मेरे बच्चे की पढ़ाई बाहर ही रह के करवाऊँगा मैं, ये अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से कुछ काम लगेंगे। तो नहीं, उनका सपना पूरा नहीं हुआ है। लेकिन माता जी हम बताएंगे, देखो मैं दर्शकों को बता दूं, रमेश चंद वर्मा जी के नाम पर है जो स्टेडियम भी है ना? हाँ जी, स्टेडियम में इतना मान इनको दिया गया और ये मान ये डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि हमारी देश की रक्षा के लिए है। डेली वेज है जो हमारे नौजवान साथी हैं और बहुत सी वीरांगनाएँ हैं जिनके जो पति है जो देश के लिए शहीद हो गए, फ़ौज में काम करते हुए, देश की रक्षा करते हुए, मान सम्मान के तो हकदार हैं ही ये। लेकिन हमारा काम था अभी जो उन्होंने शहीदी है उनको दोबारा रिप्रेजेंट किया जाए हमारे चैनल के माध्यम से। हमें जहाँ भी पता चलता है, जब भी पता चलता है उस परिवार से कैसे है इस वो परिवार इस टाइम, कैसे उनकी शहादत हुई थी, वो हमारे चैनल पर हम दिखाते हैं। माता जी क्या संदेश देना चाहोगे जो आजकल के नौजवान पीढ़ी है? मैं तो यही संदेश देना चाहूँ कि मिलिट्री में लग गए, अभी ये ना डरो कि वहाँ पे गोली चलेगी मर जाओगे। मरने के लिए तो जीना किस लिए? जीना को जीता कौन है? मरने के लिए जीते हैं। जिसने जन्म लिया वो एक दिन सब न जाना है, मगर इज्जत से जाओ, इज्जत से। मान लो ये जैसे शहीद हो रहे हैं, फौज में जा रहे हैं, तो ये नहीं डरो कि मेरा बेटा उड़ गया है तो
भी मर जाएगा, ये हो जाएगा, गोली लग जाएगी ना। वो तो घर पे देश भी के लिए ही हाँ, दिए, वहाँ देश के लिए रक्षा के देश लिए के वो पूरा देश के लिए कर रहे हैं। घर में तो अपने खुद के परिवार की नहीं होती घर में तो, और वो देश के लिए जीतते हैं। तो उन्हें बताओ, इनका तो फिर बहुत सम्मान करना चाहिए ऐसे शहीदों का। अब माता जी लाइफ सही चल रही है, परिवार सही है? ठीक है जी। ठीक है। फोटो कहाँ है हमारे फौजी साहब जो शहीद है हमारे रमेश चंद वर्मा जी का, उस कमरे में? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और आप क्या सोचते हैं सियाचिन में जो वो हमारे रमेश चंद जो वर्मा फौजी साहब है वो वहाँ पर शहीद हुए, इनसे बात कर आपको कैसा महसूस हुआ? तो जय हिंद जरूर लिखिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। भाई जो रमेश वर्मा चंद जी हैं, देश की शहीदी, देश के लिए उन्होंने शहीदी दी है सियाचिन में। उनकी जो मिसेस थी और उन्होंने जिक्र किया था कि उनका बेटा जो छोटा बेटा उनको भी उन्होंने जो फ़ौज में भेजा है, उसमें भर्ती करवाया। तो जो उनके बेटा की जो वाइफ है उनसे भी हम बात करने आए हैं कि उनको क्या कितना गर्व महसूस हुआ ऐसे परिवार में, शहीद परिवार में जो वो आई हैं और उनके पति भी इसी फील्ड में है। तो बात करते हैं सीधे। नमस्कार। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम? पिंकी वर्मा। पिंकी वर्मा। हाँ जी। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? परवीन सोनी। परवीन सोनी। हाँ जी। आपकी जब शादी हुई परवीन सोनी थी तो वो फौज में थे ऑलरेडी या शादी के बाद? वो नहीं, आफ्टर मैरिज फौज में लगे थे। आफ्टर मैरिज वो हाँ फौज जी। में लगे? और शादी के कितने दिन बाद? शादी के 6 मंथ बाद लगे थे। 6 मंथ बाद। हाँ जी। अच्छा, आपको पता चला कि ये आपके जो ससुर हैं वो भी शहीद हुए देश के लिए और अब पति हैं आपके वो फौज में भर्ती हो रहे हैं, तो आपने उनको अप्रिशिएट किया, मीन्स उनको सराहना दी कि आपने अच्छा किया, या आप थोड़े डरे कि मतलब उसमें आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, नहीं, मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ जब उन्होंने बोला कि मेरे पापा की जगह मुझे जॉब मिलेगी, तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने उनको बोला कि आप ये जॉब करो। मुझे बहुत गर्व है। कोई डर तो नहीं था ना? नहीं, मुझे कोई डर नहीं था। आपके जो ससुर है वो भी शहीद हुए सियाचिन में, कितना गर्व महसूस करती हो आप एक उस परिवार में हैं जो देश की रक्षा के लिए काम? मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ। पूरे गांव में उनका नाम रोशन है, उनके नाम से शहीदी पार्क बना हुआ है और पूरे गांव में कुछ भी फंक्शन वगैरह होता है सब उनके नाम से ही होता है। आपको बुलाया जाता है? हाँ जी, गर्व महसूस होता होगा? बिल्कुल गर्व महसूस होता है, खुशी होती है और आगे भी कोशिश रही तो हम अपने बेटे को भी फौज में ही भर्ती ये करेंगे। आपके बड़े हैं छोटे? कितने ये बच्चे मेरा हैं? एक ही बच्चा है, आप एक ही इनको लड़का भी है। आप हाँ जी, जो फौज में भर्ती करने की आप हाँ कह जी, रहे हो? इतना बिल्कुल। कर्ज है मतलब इतना आपको हौसला है? हाँ जी, बिल्कुल हौसला मेरा बिल्कुल बुलंद है। जैसे आप देखते होंगे न्यूज़ में कि आज उस गांव से शहीद हो गया, आज उस गांव से शहीद हो गया, डर तो नहीं ऐसा कुछ? डर थोड़ा बहुत रहता है बट क्या करें। अच्छा, कितने कितने दिन बाद आते हैं आपके जो फौजी साहब हैं? उनको 1 ईयर में 2.5 मंथ की छुट्टियाँ मिलती है। 3 मंथ बाद वो 15 दिन की आते हैं, फिर 3 मंथ बाद 1 मंथ की, फिर 3 मंथ बाद 1 मंथ की। अच्छा, डर तो नहीं रहता कि वो कहाँ पर है पोस्टेड है वो? वो हिमाचल में। हिमाचल में हाँ पोस्टेड है जी। वो? जब आते हैं और जब आने के बाद जब वो आते हैं कितना आपको इंतज़ार रहता है? आपको पता होता है कि आज आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी होती है उनके इंतज़ार में। पता नहीं हम घर पे क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या वो ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी घर आएँ, सबको इंतज़ार रहता है। और जब वो जाते हैं, जाने से पहले मतलब क्या आपकी बातें रहती हैं उनसे? जाने से पहले एक बार तो ये होता है रोने का मन करता है। बिल्कुल जाते हैं, फिर ये सोचते हैं भाई देश की सेवा करना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चे भी ज़रूरी है और देश भी ज़रूरी है। अच्छा, कुछ जब वो आते कुछ आपकी फरमाइश रहती है कि आप आते हुए ये लेके आना, या वो अपनी तरफ से कुछ लेके आते अपनी हैं? तरफ से वैसे बिना बोले ही सब समझ जाते हैं, सब कुछ अपनी मर्जी से ले आते हैं, बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ जी। अच्छा, ये आपके जो आपने बात करी है कि हमारा जो बेटा हम इनको भी फौज में इसमें डालेंगे, हाँ जी। तो ये आपको है शिक्षा, मतलब ये कहाँ से मतलब आप इसको ग्रहण कर रहे हैं? आपके मम्मी पापा है वहाँ, आपका परिवार में भी कोई रहा है ऐसे? नहीं जी, यहीं आपका यहीं ससुराल ही आके। है? हाँ जी, यहीं से मेरा एक आपको- सपना था जी कि मेरी फौजी के साथ में शादी हो। अच्छा, ये आपका हाँ जी, सपना था। स्टार्टिंग से ही वो गाना भी है फौजी के में सीन्स है, आप इस गाने को एंजॉय करते होंगे फिर? फुल इंजॉय किया जी। शादी से पहले भी मैंने बहुत इसी गाने पे डांस किया है। अच्छा, फिर शादी भी फौजी से ही होगी? हाँ जी। आपके फौजी साहब को क्या मैसेज देना चाहूँगा, वो देख रहे होंगे तो?
मैं तो यही मैसेज करना चाहती हूँ जी, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करें, ड्यूटी निभाए और देश की सेवा हमेशा ही ईमानदारी से करते रहें। क्या नाम है आपके बच्चे का? तक सोने। क्या नाम है बेटा आपका? तक्षी। पापा जी कहाँ पे पापा गए जी हुए कहाँ हैं? गए हुए हैं? पापा जी को क्या बोलेंगे? पापा जी आपसे, आपको देख रहे हैं वीडियो में, क्या बोलोगे पापा को? बोलो। हैं? पापा की याद आती है? हैं? अच्छा, पापा की याद आती है? हैं? पापा की याद आती है? चलो भाई, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये जो परवीन आपके हस्बैंड, परवीन सोनी की वाइफ है, और परवीन है जो शहीद रमेश चंद वर्मा जी है, उनके जो पुत्र हैं। रमेश चंद जी ने भी देश के लिए सेवा करते हुए अपने आपको शहीद देश के लिए कुर्बान किया, और उसी कड़ी में है जो परवीन सोनी जो उनके पुत्र हैं, वो देश की सेवा के लिए वो हिमाचल में पोस्टेड है। ये उनकी जो मिसेज हैं, और बड़ा हमने जो रमेश चंद की जो वाइफ उनसे बात करी, उनके अंदर भी एक जोश था, एक देश के प्रति प्रेम प्यार की भावना थी, और वही जोश हमें इनकी जो परवीन सोनी की जो वाइफ है उनमें देखने को मिला, और कह रहे हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उनको भी फौज में जो भर्ती करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।